बेन डायनामाइट इज 4 इज फाइनली हियर भाई। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें। तुम्हें ज़ोम्बोज़ो विलियक्स ना जाने क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ये लोग अपने हर इशू के बाद जो बीच में 1 महीने का ब्रेक लेते हैं ना भाई, सच बताऊं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर इस बात को हम लोग साइड रखते हैं, आज हम इसी कॉमिक को कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे विलियक्स अपनी एंट्री लेता है और ये भी देखेंगे कि ज़ोम्बोज़ो कैसे अपना कहर ढाता है। भाई जिनको याद होगा कि बेन 10 क्लासिक में जब हमने पहली बार ज़ोम्बोज़ो को देखा था भाई, उसने क्या ही हॉरर वाइब सेट किए थे। जब बेन 10 पहली बार सर्कस गया था भाई, सबको वहाँ मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन सबको हिप्नोटाइज हो गए थे, एक बैनी था जो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें काफी डार्क और स्टॉर्मी नाइट को दिखाया जाता है, जिसमें एक फैमिली बारिश से बचने के लिए ज़ोम्बोज़ो के सर्कस के टेंट के बाहर खड़ी थी। उस फैमिली में से पहले फादर और कजन अंदर जाते हैं और बच्ची को बाहर ही छोड़ देते हैं, पर जब वो लोग थोड़ी देर बाद बाहर नहीं आते हैं तो बच्ची भी टेंशन में टेंट के अंदर जाती है, जहाँ पे ज़ोम्बोज़ो उनका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता है। और तुम्हें मालूम है वो किस तरीके से उनका वेलकम किया होगा उसने। यहाँ टेंट के अंदर हम ज़ोम्बोज़ो के उन 3 नमूनों को भी देखते हैं जिन्होंने उस फैमिली को घेर रखा था। और भाई इस 3 नमूनों को भाई मैं बेट कर सकता हूँ तुम में से कोई भी नहीं भूला होगा। पहला नमूना भाई जो एसिड की उल्टी कर सकता था और कभी ब्रश नहीं करता था मेरे ख्याल से। दूसरा नमूना जिसके पास स्ट्रेंथ था। और तीसरी नमूनी भाई जो अपने बाल को लंबा करके कुछ भी कर सकती थी और उसके बाल में काफी स्ट्रेंथ था। सीन यहाँ सीधे शिफ्ट होता है बेन के एक नाइटमेयर में, जहाँ पे वो वाइल्ड वाइन बना हुआ था और उसके वाइन्स को चारों बगल से अजीब तरह के पर्पल टेंटिकल्स खींच रहे थे और फोर्सफुली टीयर करने की कोशिश कर रहे थे। बेन यहाँ बहुत ज्यादा पेन में था और अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो वैन के रूफ टॉप से उसका सर टकरा जाता है। भाई जब मैंने इन टेंटिकल्स को पहली बार देखा तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि आखिर ये टेंटिकल्स है किसके। एक थ्योरी की मानो तो ये टेंटिकल्स और किसी के नहीं बल्कि गोस्ट फ्रिक के हैं, क्योंकि जब भी गोस्ट फ्रिक बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स में से बाहर आना चाहता है वो अपने एक्जिस्टेंस को बेन को फील कराता है, चाहे उसकी ड्रीम में आ जाए या फिर उसे अचानक से अजीबो गरीब हेलुसिनेशंस होने लगे या उसे टेंटिकल्स दिखाई देने लगे। बैक टू कॉमिक, बेन का सर जैसे ही टकराता है वो नीचे गिरता है और ग्वेन यहाँ पे उसकी टांग खींचना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें मजा तो आया ना। अब बेन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर ग्वेन अपने बॉडी बैलेंस और एक लेग स्वाइप से 4 आर्म्स को गिरा देती है। यहाँ सीन सीधे शिफ्ट होता है बॉमस मेगा मार्ट में। और भाई मैं कह सकता हूँ कि ओमनीवर्स के फैन इस मेगा मार्ट को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस बॉमस मेगा मार्ट में बेन जब बच्चा था वो जब भी आता था वहाँ के ओनर के कार को हमेशा जला देता था या फिर उनके मेगा मार्ट को तोड़ फोड़ देता था। खैर इन बातों को साइड रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेगा मार्ट के अंदर बेन 10 सुमो स्लैमर्स कार्ड को देख रहा होता है, तभी वो थंब स्कल से टकराता है जो उसे ज़ोम्बोज़ो के सर्कस का फ्लेयर टिकट देता है। अब बेन तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर ग्वेन उसके हाथ से फ्लेयर टिकट छीन लेती है और ग्रैंडपा मैक्स को दिखाने की बात करती है। पर बेन यहाँ पे सर्कस बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि बेन जोकर से कितना ज्यादा डरता है। और यहाँ एक अजीब सी बात हम देखते हैं कि बेन 10 का जो ऑमनिट्रिक्स था भाई वो उसके फीलिंग्स को सेंस कर पा रहा था। भाई वो जैसे एक सेंस ऑफ फियर को फील करता है वो बेन 10 को सीधे एक एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है जो था हीट ब्लास्ट। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स पहुंच जाते हैं और बेन को डांटने वाले होते हैं कि ग्वेन उनके आगे ज़ोम्बोज़ो का फ्लेयर टिकट कर देती है। वो जैसे ही उन्हें वो फ्लेयर टिकट दिखाती है हम यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को एक हिप्नोटाइज स्टेट में पाते हैं। अब यहाँ फाइनली ग्रैंडपा मैक्स जब मान जाता है तो सबको यहाँ पे सर्कस पहुंच जाता है। अब यहाँ पे बेन 10 फिर से एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारे कार्निवल गेम्स को चीट करने का ट्राई करता है, पर वो यहाँ पे वो एक भी गेम नहीं जीत पा रहा था क्योंकि शायद वो अपने स्पीड को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। पर जहाँ ग्वेन जिसके पास कोई पावर नहीं थी वो अपने इंटेलिजेंस से बहुत सारे गेम्स को विन कर लेती है। यहाँ सीन सीधे शिफ्ट होता है विलगैक्स के शिप पे, जहाँ विलगैक्स को वॉर्म्स खाते हुए देख पा रहे थे। और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम है जब विलगैक्स के मुंह को देख पा रहे हैं जिससे वो कुछ खा रहा है या बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले विलगैक्स का मुंह हमेशा किसी न किसी चीज से लॉक रहता था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे एक रोबोट विलगैक्स के पास आता है और उसे बोलता है कि उसे अर्थ से हीट ब्लास्ट के पायरोनाइट सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये बात सुनते हैं विलगैक्स का कुछ अजीब सा सेंस करता है और शिप को सीधे अर्थ की ओर मोड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ सीन सीधे शिफ्ट होता है ज़ोम्बोज़ो के सर्कस में, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ोम्बोज़ो स्टेज पे आता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, पर वो अचानक से एक लाइन बोलता है जिस वजह से वहाँ ऑडियंस और ग्रैंडपा मैक्स अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो के हिप्नोटाइज हो जाता है। अब यहाँ पे बेन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है, बट उसका ऑमनिट्रिक्स उसे स्ट्रिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म करता है। अब वो जैसे ग्रैंडपा मैक्स के पास जा रहा होता है, ग्रैंडपा मैक्स को लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर उन पे अटैक करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो टेंट से बाहर दौड़ते हुए जाते हैं और हिल से छलांग लगा देते हैं। और बेन टेनिसन भी उनके पीछे पीछे स्ट्रिंग फ्लाई के फॉर्म में उनके पीछे चले जाता है और यहीं पे हमारा ये कॉमिक एंड हो जाता है। फाइनली बेन 10 डायनामाइट कॉमिक एक खतरनाक मोड़ देने वाला है। तो इसके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए और पीछे के एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल को प्लीज फॉलो करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।